से एक बार आप लोगों के बीच एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछना है, देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमारे पास दो नंबर्स हैं, क्या और क्या पता नहीं है, उनका डिफरेंस अगर देखेंगे तो वो क्या है 26। और फिर से कहते हैं एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक जो नंबर है वो बड़ा है, वो दूसरे से कितने गुना है, 3 गुना। फाइंड देम, हमें उनका हमें वो पता नहीं है। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। नंबर एक एक्स है और नंबर दूसरा क्या है, वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, अब इधर देखो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। लेट वेयर x इज ग्रेटर देन y। मान लो x बड़ा है किससे, y से, देन x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये इक्वेशन आपका क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। अगेन फिर से बोलते हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो बड़े नंबर है इसमें से बड़ा हमने क्या रखा, yx रखा, वो 3 गुना है किसका, y का, तो 3y। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें उसका ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, x का वैल्यू सीधे सब्स्टिट्यूट करो किसमें, सेकंड में, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे, x इक्वल टू 3y, x के जगह पे हमें 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। इसका मतलब हो गया 3y माइनस वाई, 3y में से y निकालो, क्या बचा, 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2 विच इक्वल टू कितना आ गया, 13। 2 13 20, y की वैल्यू क्या आ गया, 13। अब y की वैल्यू किसमें, देयरफॉर फ्रॉम सेकंड x इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई की जगह पे क्या है 13 और x इक्वल टू 3 13 39। एक नंबर आ गया हमारे पास 13, दूसरा नंबर आ गया क्या 36। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर आर 13 एंड 39, या 39 एंड 30, 39 एंड क्या है 30, ये हो गया। तो आसानी से आप कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोगों को पता है x का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है y के लिए, और y का वैल्यू जब निकल आता है तो उसको फिर से रिपीट हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। x के लिए हमें x और y दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों को पता है, सम ऑफ टू एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। और फिर से कहते हैं एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। और ऐसे इसमें जो बड़े एंगल है उसका जो छोटा एंगल है वो बड़े एंगल को कितने डिग्री से, 18 डिग्री से, वो क्या है, बड़ा एंगल जो है वो 18 डिग्री ज्यादा है छोटे एंगल से। अब इधर देखो हमारे पास एंगल दो है, एंगल हमें पता नहीं है क्या क्या। लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई, देयरफॉर x प्लस वाई। सप्लीमेंट्री एंगल की बात है तो दोनों एंगल जब हम जम करते हैं तो कितने डिग्री बन जाते हैं 180 डिग्री। इसका नाम क्या रखो, फर्स्ट रखो। अगेन फिर से बोलते हैं एक एंगल जो है वो बड़ा है कितने डिग्री से, 18 डिग्री से। मान लो एंगल x बड़ा है किससे, एंगल y से, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18, y प्लस, इसका नाम क्या रखो, सेकंड रखो। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप खुद क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये ट्राई कर लेना, आपके लिए क्या है, होम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह आप कर सकते हैं। 3 का मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स। क्रिकेट टीम के एक कोच है, कितने बैट खरीदते हैं, 7 बैट, और कितने बॉल्स, 6 बॉल खरीदते हैं, फॉर रुपीज कितने 3800 में। लेटर शी बाइज, अब वो बाद में फिर से खरीदती है 3 बैट्स,
3 बैट और 5 बॉल कितने में 17 15 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर एक बैट और हर एक बॉल की कीमत कितनी, हमें पता नहीं है कितनी कीमत है। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट ऑफ ईच, मान लो हर एक बैट की कीमत है ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की कीमत क्या है ₹Y है। क्या है ₹Y। चलो हम RS लिखते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी 7 × X। 6 बॉल की कीमत कितना होगा 6 × Y। Therefore according to क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोलता है 7 बैट 7 बैट्स, तो 7 बैट, एक बैट की कीमत X है तो 7 बैट की कीमत क्या होगा 7X प्लस एक बॉल की कीमत ₹Y है तो 6 बॉल की कीमत कितने हो गए 6Y इक्वल टू कितना 3800। इसका नाम इक्वेशन क्या रखो, इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट। एंड फिर से उसके बाद 3 बैट्स खरीदते हैं, 3X प्लस कितनी बॉल 5 बॉल 5Y इक्वल टू कितना हो गया उसका 1750। इसका नाम क्या रखो सेकंड रखो। इसलिए आपके लिए होम असाइनमेंट है, घर में ट्राई करिएगा। अगर किसी को नहीं आता है तो व्हाट्सएप में फिर से क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछना देखो, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी की जो किराया है वो किसी शहर में फिक्स्ड चार्ज और जो डिस्टेंस कवर है उसके लिए क्या है वो चार्ज जो लगते हैं वो यहाँ पे दिया है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। कितने आपको पेड करनी होगी 105 रुपया। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपी। अगर आपको 15 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर जाना है तो आप लोगों को 155 रुपीज आपको भरना होगा। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं फिक्स्ड चार्ज क्या है, हमें फिक्स्ड चार्ज पता नहीं है। लेट द फिक्स्ड चार्ज हमारे पास मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, मान लो रुपीस क्या रखेंगे X रखेंगे। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, इसके बाद फिर से पूछते हैं चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर हर एक किलोमीटर के लिए कितनी है वो हमें पता, मान लो इसके लिए रुपीस कितनी है Y। अब इधर देखो थोड़ा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लूंगा। ये आप लोगों को डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से आता है 2 3 किलोमीटर यहाँ तक, 4 किलोमीटर यहाँ तक, 5 किलोमीटर यहाँ तक। मान लो यहाँ से यहाँ तक फिक्स्ड किलोमीटर X रुपीस है, तो हर एक किलोमीटर के लिए कितनी कीमत है Y रुपीस। पहले आप लोगों को अगर 1 किलोमीटर जाना है तो X रुपया आपको भरना है। मान लो X आपके पास 15 रुपीस है तो Y आपके पास हर एक किलोमीटर के लिए Y की वैल्यू क्या है, मान लो फिलहाल क्या है Y है। तो अगर आप लोगों को 1 किलोमीटर जाना है तो रुपीस 15 रुपया आपको भरना है। 2 किलोमीटर जाना है तो 15 + 5 आप लोगों को कितनी 20 रुपीस भरनी होगी। अगर 3 किलोमीटर जाते हैं तो 15 + 5 विच इक्वल टू 25। ये यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्वेश्चन की ओर आएंगे। फिक्स्ड चार्ज को X + Y तो फिक्स्ड चार्ज। अगर 3 किलोमीटर जाना है तो कितनी, ये तो फिक्स्ड है इन 2 किलोमीटर के लिए 2 × Y। अगर यहाँ तक जाना है तो इन तीनों के लिए 3 × Y। अगर 10 किलोमीटर जाना है यहाँ पे तो क्या आएगा X + 10 × Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अच्छी तरह समझिएगा। X फिक्स्ड रेट है प्लस कितनी किलोमीटर जाना है 10 किलोमीटर 10 × Y। फिक्स्ड चार्ज हर एक किलोमीटर के लिए X है और यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर कितनी रुपीस है Y रुपीस है, तो 10 × Y इक्वल टू आप लोगों को कितने लग जाते हैं 105। इसका नाम क्या रखा फर्स्ट रखा। एंड सेकंड इक्वेशन फिक्स्ड चार्ज आपके पास कितना है X है, कितने किलोमीटर जाना है 15 किलोमीटर, तो 15 के लिए 15 × Y इक्वल टू 155। इसका नाम क्या रखो सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट ये भी आप खुद कर सकते हैं। यहाँ देखो फ्रॉम फर्स्ट X इक्वल टू 105
प्लस 10y इस साइड ले लो माइनस 10y, इसका नाम क्या रखो, थर्ड। इसका नाम क्या रखो, सबस्टिट्यूटिंग थर्ड को किस में सबस्टिट्यूट करने, इक्वेशन सेकंड में, यूजिंग थर्ड इन सेकंड, थर्ड इन सेकंड वी हैव, क्या मिलेगा हमें इधर देखो, x के जगह पे 105 माइनस 10y, अब प्लस 15y यहाँ पे है उसी तरह रखो, प्लस 15y इक्वल टू 155। तो इधर देखो माइनस 10y प्लस 15y, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 10 निकालो, क्या आ गया 5y इक्वल टू 155 प्लस 105 साइड ले लो तो 105 क्या बन जाएगा माइनस। तो y इक्वल टू यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, उस साइड ले लेंगे तो कहाँ जाएगा डिवाइड, 5 माइनस 5 0, 5 व 0 से 150 में 55 में से 105 निकालो तो क्या बचा 50 बचा, 5 1 जा 5 5 10 जा 50, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू, y क्या है हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर हमारे पास कितने रुपीस है 10 रुपीस। अब इस y का वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करो, थर्ड में, फ्रॉम थर्ड x इक्वल टू क्या आएगा 105 माइनस 10 इंटू वाई, 1 इंटू 5 माइनस 10 इंटू वाई के जगह पे क्या है 10 है, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 10 जा 100, x इक्वल टू कितना आ गया 100 माइनस 105 माइनस 100 क्या आ गया 5। तो हमारे पास फिक्स्ड चार्ज, इधर देखो फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज x का वैल्यू क्या है 5, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज वाई 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर के लिए चार्ज कितनी है y है, y हमारे पास कितना है 10 है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का क्वेश्चन।